आत्मीय विद्यार्थियों, आज हम आपके पाठ्यक्रम में स्थित द्वितीय अध्याय गद्य भाग में द्वितीय अध्याय कर्तव्य और सत्यता नामक निबंध पर हम विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी से लिखित यह निबंध है, कर्तव्य और सत्यता। लेखक कौन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। निबंध को शुरू करने से पहले हम लेखक के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी को माधुर्य साहित्यकार कहा जाता है। माधुर्य मतलब मधुरता। साहित्य में मधुरता होने के कारण इनको माधुर्य साहित्यकार कहा जाता है। माधुर्य साहित्यकार तथा भाषाविद, भाषाविद मतलब भाषा में विद्वान, भाषा में जो विद्वता हाजिर किए रहते हैं उनको भाषाविद कहा जाता है। माधुर्य साहित्यकार तथा भाषाविद श्याम सुंदर दास जी का जन्म 1875 ईस्वी में काशी में इनका जन्म हुआ। डॉक्टर श्याम सुंदर दास 1897 में 1897 में बीए की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने हिंदू स्कूल में अध्यापन कार्य किया। हिंदू स्कूल में अध्यापन कार्य किया, अध्यापक के रूप में इन्होंने कार्य किया। उसके बाद तदुपरांत लखनऊ के कालीचरण स्कूल में हेडमास्टर के रूप में वो काम करते हैं। कहाँ पे? लखनऊ के कालीचरण स्कूल में हेडमास्टर के रूप में वो काम करते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी 1921 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यक्ष पद पर नियुक्त हो जाते हैं। 1921 ईस्वी में काशी के हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यक्ष, हिंदी विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्त हो जाते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी में हिंदी के प्रति अनन्य निष्ठा थी। बहुत चाहते थे हिंदी को, बहुत ही निष्ठा थी उनकी, हिंदी में बहुत ही रुचि थी। उन्होंने विद्यार्थी काल में ही अपने 2 सहयोगियों की सहायता से 16 जुलाई 1893 ईस्वी में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना करते हैं। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना करते हैं वे 1893 में। जिस निष्ठा से हिंदी के अभावों की पूर्ति के लिए लेखन कार्य किया और उसे कोश, इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, अनुसंधान, पाठ्यपुस्तक और संपादित ग्रंथों से सजाकर इस योग्य बना दिया कि वह इतिहास के खंडहरों से
बाहर निकलकर विश्वविद्यालयों के भव्य भवनों तक पहुंची। बहुत सारे शोध कार्य इन्होंने किए हैं साहित्य, खासकर हिंदी साहित्य पर। डॉक्टर श्याम सुंदर दास अपने सहयोगियों के साथ हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर लिखते हैं, उस इतिहास को लेकर संशोधन करते हैं, शोध कार्य करते हैं। काव्य शास्त्र लिखते हैं, काव्य शास्त्रों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, भाषा विज्ञान के बारे में शोध करते हैं, बहुत सारे अनुसंधान शोध कार्य वो करते हैं। तो इस तरह बहुत सारे पाठ्यपुस्तक और संपादित ग्रंथों को लिखते हैं और एक तरह से इतिहास के खंडहरों से बाहर निकाल कर विश्वविद्यालयों के भव्य भवनों तक साहित्य को पहुंचाते हैं और बहुत बढ़िया काम को करते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास साहित्य साधना की महत्ता को स्वीकारते हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन ने साहित्य वाचस्पति तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने इनको डीलिट की उपाधि से गौरवान्वित किया। 1945 ईस्वी में डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का स्वर्गवास हो जाता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, बहुत सारे कृतियों को लिखे हैं। उनकी साहित्य साधना बहुत अमोघ है। उनके मौलिक कृतियों को अगर हम देखते हैं तो उनमें प्रमुख रूप में नागरी वर्णमाला, साहित्यालोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी भाषा और साहित्य, गोस्वामी तुलसीदास, भाषा रहस्य, मेरी आत्मकहानी जैसे आदि रचनाओं को हम देख सकते हैं। उनसे संपादित प्रमुख कृतियों को अगर हम देखते हैं तो चंद्रावली, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, हिंदी वैज्ञानिक कोश, कबीर ग्रंथावली, सरस्वती जैसे आदि रचनाओं को हम देख सकते हैं। ये जो प्रस्तुत निबंध आपके सिलेबस के लिए जो है कर्तव्य और सत्यता, यह डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी से लिखित नीति शिक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस निबंध में लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने हमें अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान बनने के लिए कहते हैं। वे सत्यता को खुले रूप में अपनाने का आग्रह करते हैं। कोई यहाँ पे परवाह किए बिना सत्यता को खुले रूप में अपनाने का आग्रह करते हैं। झूठ बोलना, पाप कार्य करना, कायरता जैसे दुर्गुणों को छोड़कर, त्याग कर सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं इस निबंध के द्वारा डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के विचार अत्यंत प्रेरणादायक हैं। बहुत सारे ऐसे प्रेरणादायक बातें वे कहते हैं। इस निबंध में हम देखेंगे, बहुत सारे ऐसे बातों को हम देखेंगे। तो इसी उद्देश्य से ही उनके प्रेरणादायक अनेक विचारों को आप तक पहुंचाने के उद्देश्य से ही कर्तव्य और सत्यता नामक यह निबंध आपके सिलेबस के लिए रखा गया है। अब हम निबंध को देखेंगे। कर्तव्य वह वस्तु है जिसे करना हम लोगों का परम धर्म है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कर्तव्य मतलब जानते हैं कर्तव्य किसे कहते हैं? अब जानते हैं कर्तव्य मतलब काम। हम जो करते हैं वो
कायक कहते हैं कन्नड़ में, अंग्रेजी में वर्क। तो वर्क को लेकर, कायक को लेकर बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारे बातें कहे हैं। अंग्रेजी में वर्क इज वर्शिप कहा गया है, कन्नड़ में कायकवे कैलासा, बसवेश्वर जी कहते हैं कायकवे कैलासा। तो इस तरह कर्तव्य, हमारे जीवन के लिए कर्तव्य कितना महत्वपूर्ण है, तो इस बारे में बहुत सारे विद्वान हमारे सामने बहुत सारे अपनी बातें रखते हैं, बहुत कुछ कहते हैं कर्तव्य को लेकर। तो इसी कर्तव्य को लेकर यहाँ पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी अपने निबंध के द्वारा बहुत सारे बातें कहते हैं। कर्तव्य मतलब क्या होता है, किसे हम कर्तव्य कह सकते हैं, तो इन सारी बातों को हम यहाँ पे देख सकते हैं। कौन से करने वाले कर्तव्य होते हैं, कौन से न करने वाले कर्तव्य होते हैं। तो जो अच्छे कर्तव्य होते हैं, जो बुरे कर्तव्य होते हैं, तो बुरे कर्तव्यों से कैसे बचना है, अच्छे कर्तव्यों का कैसे पालन करना है, ये सभी बातें यहाँ पे डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी इस निबंध के द्वारा हमारे सम्मुख रखने की कोशिश करते हैं। तो कर्तव्य क्या है, इस बारे में बताते हुए डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी कहते हैं, कर्तव्य वह वस्तु है जिसे करना हम लोगों का परम धर्म है, और जिसके न करने से हम लोग और लोगों की दृष्टि से गिर जाते और अपने कुचरित्र से नीच बन जाते हैं। तो कर्तव्य हमारे अपने अपने जो कर्तव्य होते हैं उनको निभाने से, उनको करने से हमारा चरित्र किस तरह बढ़ता है। अगर उसी जगह अगर हम उन कर्तव्यों को नहीं निभाएंगे, उन कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, तो हम दूसरों की दृष्टि से कैसे नीचे गिरेंगे और हमारा चरित्र कुचरित्र बन जाएगा। तो इस बारे में भी यहाँ पे बताते हैं। प्रारंभिक अवस्था में कर्तव्य का करना बिना दबाव से नहीं हो सकता। आरंभ में मनुष्य जो है वो आराम से रहना चाहता है, बहुत ही अपने आप को आराम, अपने शरीर को, अपने जो अवस्था जो है, अपने अवस्था को ज़्यादातर आराम देना चाहता है, अपने जीवन को आराम से काटना चाहता है मनुष्य, वो स्वभाव रहता है। लेकिन बिना कर्तव्य किए जीवन सार्थक नहीं हो पाएगा। तो वो कर्तव्य जो है आरंभ में दबाव से करना पड़ता है, हम बिना दबाव से उन कर्तव्यों को नहीं करेंगे। प्रारंभिक अवस्था में कर्तव्य का करना बिना दबाव से नहीं हो सकता, क्योंकि पहले पहले मन आप ही उसे करना नहीं चाहता। आरंभ में अपने कर्तव्यों को हमारा मन जो है वो अपने आप करना नहीं चाहता, दबाव डालना पड़ता है। कोई अगर दबाव डालेंगे तो ही हम उन कर्तव्यों का पालन करेंगे और उन कर्तव्यों को करेंगे। इसका आरंभ पहले घर से ही होता है। कर्तव्य करने का आरंभ पहले घर से ही होता है, क्योंकि यहाँ लड़कों का कर्तव्य माता पिता की ओर, मतलब बच्चों का कर्तव्य जो है वो माता पिता की ओर, और माता पिता का कर्तव्य बच्चों की ओर, मतलब लड़कों की ओर या बच्चों की ओर देख पड़ता है। और उसके अतिरिक्त सिर्फ माता पिता का कर्तव्य लड़कों के और बच्चों के ओर, और बच्चों का कर्तव्य माता पिता के ओर, इतना ही नहीं, इनके अलावा और भी हैं। पति का कर्तव्य पत्नी की ओर, पत्नी की कर्तव्य पति की ओर। देव देव महादेव सर्वरोग निवारक पत्नी का कर्तव्य पत्नी की ओर, पत्नी कर्तव्य जो है पति की ओर। पति पत्नी हो या स्वामी सेवक हो और स्त्री पुरुष हो,
पति पत्नी, स्वामी सेवक और स्त्री पुरुष के परस्पर अनेक कर्तव्य होते हैं एक दूसरे के प्रति। घर के बाहर हम मित्रों, पड़ोसियों और प्रजाओं के परस्पर कर्तव्यों को देखते हैं। तो घर के अंदर हो या घर के बाहर हम परस्पर ऐसे कर्तव्यों को हम देखते हैं। अपने मित्रों के प्रति हमारे कर्तव्य कुछ अलग ही होते हैं और पड़ोसियों के प्रति हमारे कर्तव्य कुछ और ही होते हैं। तो इस तरह माता पिता के कर्तव्य अपने बच्चों के प्रति, बच्चों के कर्तव्य अपने माता पिताओं के प्रति और पति के कर्तव्य पत्नी के प्रति, पत्नी के कर्तव्य पति के प्रति, स्वामी के कर्तव्य सेवक के प्रति, सेवक के कर्तव्य स्वामी के प्रति, पुरुषों के कर्तव्य स्त्रियों के प्रति, स्त्रियों के कर्तव्य पुरुषों के प्रति। तो इस तरह परस्पर रूप में अनेक कर्तव्य देख सकते हैं। घर के अंदर या हो या घर के बाहर मित्रों के प्रति या पड़ोसियों के प्रति या फिर लोगों के प्रति, अन्य बाकी लोगों के प्रति या फिर प्रजाओं के प्रति परस्पर कर्तव्यों को हम देख सकते हैं। अलग अलग तरह के हमारे कर्तव्य होते हैं उन लोगों के लिए। तो इसीलिए संसार में मनुष्य का जीवन कर्तव्यों से भरा पड़ा है। कर्तव्य ही कर्तव्य, बहुत सारे काम उनके लिए हम करते हैं, वे लोग हमारे लिए करते हैं। जिधर देखो उधर कर्तव्य ही कर्तव्य देख पड़ते हैं। बस इसी कर्तव्य का पूरा पूरा पालन करना हम लोगों का धर्म है। बस यही, इन्हीं को हमें पूरी तरह संपूर्ण रूप में पालन करना है। तो यही हम लोगों का धर्म है और इसी से हम लोगों के चरित्र की शोभा बढ़ती है। तो हम सबको अपने अपने कर्तव्यों का पूरा पूरा पालन करने से ही हमारे चरित्र की शोभा बढ़ती है। कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है, मतलब जो सही है जो गलत है इनको परख कर जो सही कर्तव्य होता है उन्हीं का पालन करना, न्यायोचित कर्तव्यों का पालन करना। इसीलिए कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है कहते हैं लेखक। और न्याय ऐसा है जिसे समझने पर हम लोग प्रेम के साथ उसे कर सकते हैं। न्याय जो होता है वो हमेशा अच्छाई के तरफ होता है। जो अच्छाई होती है, जहाँ पे अच्छाई होती है वहाँ पे प्रेम अवश्य रहता है। तो इसीलिए कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है और वह न्याय ऐसा है जिसे समझने पर हम लोग प्रेम के साथ उसे कर सकते हैं। हम लोगों के मन में एक ऐसी शक्ति है, सभी के मन में ऐसी शक्ति है जो हमें सभी बुरे कर्मों को करने से रोकती है और अच्छे कामों की ओर हमारी प्रवृत्ति को झुकाती है। हमारे अंदर ही, हमारे जन्म से ही वह शक्ति हमारे अंदर छिपी रहती है, जो शक्ति हमें बुरे कर्म मतलब जो अच्छे नहीं होते, जो मानवीयता के लिए ठीक नहीं होते, ऐसे कर्मों को करने से वह गुण हमें रोकती है और अच्छे कर्मों की ओर हमारे प्रवृत्ति को जागृत करती है और हमारे प्रवृत्ति को उस ओर, अच्छे कर्मों की ओर झुकाती है, हमारे अंदर की वह खास गुण। यह बहुधा देखा गया है। यह बहुधा मतलब ज़्यादातर देखा गया है कि जब कोई मनुष्य, यह ज़्यादातर देखा गया है कि जब कोई मनुष्य
खोटा काम करता है, मतलब खोटा काम मतलब जो ठीक नहीं है, जो जिसे खोटा कहते हैं, वो काम करता है, तब बिना किसी के कहे आप ही लजाता और मन में दुखी होता है। तो देखिए, जब भी वो अपने इच्छा के विरुद्ध अगर वो कोई व्यक्ति काम करता है तो वो व्यक्ति बिना किसी के कहे वो अपने मन ही मन लजाता है और दुखी होता है। देखो मैंने ये ठीक नहीं किया, अपने आप में ही वो इस तरह सोचने लगता है, दुखी होता है कि ये मैंने ठीक नहीं किया, ये मुझसे गलत हुआ है। तो इस तरह वो सोचने लगता है अगर वो कोई ऐसे बुरा काम करता है या खोटा काम करता है तो इसीलिए आपको लेखक कहते हैं, लड़कों तुमने बहुधा देखा होगा कि जब कभी कोई लड़का किसी मिठाई को चुरा कर खा लेता है तब वह मन में डरार करता है। अब देखे होंगे, आप देखे होंगे कि कोई एक लड़का किसी मिठाई को चुरा कर अगर जब वो खा लेता है तब वो मन में डरा रहता है और पीछे से आप ही पछताता है कि मैंने ऐसा काम क्यों किया, मुझे अपनी माता से कहकर खाना था। वो सोचता है मैंने ये इस तरह गलत काम क्यों किया, मैंने अगर माता से कहकर अगर वो मिठाई खा लिया होता तो ठीक रहता था। तो इस तरह तो पछताता है अगर अपने गलती से। तो इसी प्रकार का एक दूसरा लड़का जो कभी कुछ चुरा कर नहीं खाता, सदा प्रसन्न रहता है और उसके मन में कभी किसी प्रकार का डर और पछतावा नहीं होता। तो इसका क्या कारण है? यह कि हम लोगों का यह कर्तव्य है कि हम कभी चोरी न करें। तो इसीलिए हमारे मन में जब अगर हम गलत काम करते हैं, अगर हम चोरी करते हैं तो हमारे मन हमारे अंदर ही अंदर हमें धिक्कारती है। तो इसीलिए यहाँ पे लेखक कहते हैं हम कभी चोरी न करें। इसका कारण इस तरह पछताना, इस तरह मन में डर जो उत्पन्न हो जाता है गलत काम करने से, तो वो इसीलिए होता है कभी चोरी न करें। परंतु जब हम चोरी कर बैठते हैं तब हमारी आत्मा हमें कोसने लगती है। इसलिए हमारा यह धर्म है कि हमारी आत्मा हमें जो कहे उसके अनुसार हम करें। दृढ़ विश्वास रखो कि जब तुम्हारा मन किसी काम के करने से हिचकिचाए और दूर भागे तब कभी तुम उस काम को न करो। तुम्हें अपना धर्म पालन करने में बहुधा कष्ट उठाना पड़ेगा, पर इससे तुम साहस न छोड़ो। क्या हुआ जब तुम्हारे पड़ोसी ठग विद्या और असत्य परता से धनाढ्य हो गए और तुम कंगाल ही रह गए? तो क्या होता है? बुरे मार्ग को अपनाकर दूसरों के पीठ पर मारकर या ठग विद्या से या फिर दूसरों को धोखा देके अगर अमीर बन गया, वो पैसे वाला बन गया, तुम सत्य मार्ग को अपनाकर तुम जैसे के वैसे ही रहे, कंगाल ही रहे, तो इसमें क्या फर्क होता है? क्या होता है जो दूसरे लोगों ने झूठी चाटुकारी करके बड़ी बड़ी नौकरियां पाली और तुम्हें कुछ न मिला, तो क्या होता है? तुम्हें कुछ भी न मिला और दूसरे लोग अगर बड़े बड़े नौकरी कर लेते हैं रिश्वत देकर या चाटुकारिता करके, तो इससे फ़र्क क्या होता है? और क्या हुआ जो दूसरे नीच कर्म करके सुख भोगते हैं और तुम सदा कष्ट में रहते हो, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो क्षणिक सुख होता है। दूसरे लोग जो नीच काम करते हैं या
इस तरह के बुरे कर्म करके जो पैसे कमाते हैं या सुख भोगते हैं, तो वो सब एक तरह से क्षणिक होता है, बाद में वो अवश्य दुख पाएंगे। तुम अपने कर्तव्य धर्म को कभी न छोड़ो और देखो, इससे बढ़कर संतोष और आदर क्या हो सकता है कि तुम अपने धर्म का पालन कर सकते हो। तो अपने जो दृढ़ निश्चय जो है, अपने कर्तव्य पालन, सही मार्ग पर चलते हुए अगर तुम अपने आप अपने कर्तव्य का पालन करोगे और सच्चाई का जो मार्ग जो है अपना कर धर्म के मार्ग पर अगर तुम चलोगे, तो देखो अपने आप तुम्हें संतोष, खुशी, आनंद मिल सकती है। वो परम सुख, वो परम आनंद उन बुरे कर्मों में नहीं मिलेगा। जो सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे, जो धर्म के मार्ग पर अपने कर्तव्य, धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्यों को जो निभाते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन जो करते हैं, तो उनको परम सुख, जीवन का परम खुशी, परम आनंद मिल जाता है और आदर भी मिलता है। जो बुरे कर्म करने वालों को जो आदर नहीं मिलता, वह आदर अच्छे कर्म जो धर्म के मार्ग पर चल के जो करते हैं, उनको जो आदर मिलता है, वो आदर ऐसे बुरे कर्म करने वालों को नहीं मिलेगा। तो आगे का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।